हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर का 7वां स्थापना दिवस पूर्णिया शहर के गिरजा चौक के समीप स्थित टाउन हॉल में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर गरीबों को एकजुट होने के आह्वान के साथ शोषित वंचितों पीड़ित की हक हुकूमत की लड़ाई लड़ने हेतु निर्णायक राजनीति शक्ति बनने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने की। कार्यक्रम की शुरुआत सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र पर पुष्पांजलि देकर की गई। जिलाध्यक्ष राजेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि पार्टी कम समय में सीमित संसाधनों के बीच गरीब और वंचितों को इस पार्टी ने जो राजनीतिक शक्ति हासिल की है यह गौरव की बात है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए निरंतर बिना थके बिना रुके आगे बढ़ने को प्रेरित किया। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के संस्थापक व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के संरक्षण में हमारे प्रिय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लघु जल संसाधन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री सुमन कुमार के नेतृत्व में हम एक नई ताकत बनकर उभरेंगे। स्थापना दिवस की शुभकामना देते हुए उन्होंने कहा कि आप अपनी ताकत को समझें और अन्याय का प्रतिकार करें। आने वाला कल हमारा होगा। उन्होंने आगे कहा कि वह दिन दूर नहीं जब सूबे की राजनीति की दिशा और दशा हमारी पार्टी तय करेगी। बढ़ता हुआ कदम व कारवा एक नई सुबह का आहट दे रही है। आज हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का 7वां स्थापना दिवस है और पूरे देश में हमारी पार्टी का स्थापना दिवस आज धूमधाम से हर जगह मनाया जा रहा है। और हम लोग इस स्थापना दिवस के अवसर पर संकल्प दिवस के रूप में भी हम लोग इनको मना रहे हैं। और आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग माननीय पार्टी के मुख्य संरक्षक माननीय जीतन राम मांझी जो बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनके सोच का कि वो अपने सोच से जो पार्टी का निर्माण किए, जो उद्देश्य आज वो उद्देश्य स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि जिस समय पार्टी का स्थापना हुआ था हमारी पार्टी में न तो एक विधायक थे, न तो एक सांसद थे, न ही एक एमएलसी थे। आज सौभाग्य से की बात है और हम लोग बहुत गर्व के साथ यह बात कह सकते हैं कि बड़ी कम समय में हमारी पार्टी का जो उपलब्धि हुआ है ये 5 साल के क्रम में 4 विधायक और एक एमएलसी का होना ये हमारी पार्टी का बहुत बड़ा आगे के भविष्य का ये दिशा तय करता है कि हमारी पार्टी का भविष्य कैसा है। सर ये कह रहे हैं कि मांझी जी कल एक बयान आया था कि शराबबंदी पर भी इसे उसमें फिर से जो है विचार करने की आवश्यकता है, उसमें संशोधन करने की बात करें। हमारे नेता शराबबंदी पर इसलिए बार बार सवाल उठा रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि आज आप देख रहे हैं कि जितने भी गरीब गुरबे लोग हैं, खास करके अत्यंत पिछड़ा समाज और एससी एसटी का जो समाज है वो मुख्य रूप से उनको टारगेट किया गया है और सबों को पकड़ करके जेल में डाला जा रहा है। इसलिए हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के संस्थापक हैं हमारे, वो बार बार इसलिए बोलते हैं कि अमीर आदमी जेल नहीं जा रहे, जो अंग्रेजी वाला इंग्लिश वाला दारू पी रहे हैं पूरे प्रशासन तंत्र को भी पता है। एक से एक बड़े बड़े लोग, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों, चाहे बड़े बड़े बिजनेस लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हों, सब लोगों ने दारू पीने का काम करता है, लेकिन वो जेल कहाँ जाता है? आज गरीब गुरबे को पकड़ करके जेल में घुसा जा रहा है। जिस बात का दर्द होता है उनको, चूँकि गरीबों का आवाज़ बिहार में एकमात्र नेता माननीय जीतन राम मांझी साहब हैं, इसलिए उनको गरीब के प्रति दर्द होता है और वो सरकार से बार बार आग्रह करते हैं कि इस कानून में संशोधन होना चाहिए। न तो जानबूझ करके गरीब का पिड़ाई हो रही है इस दारू के समय। एक छात्रावास का भी समस्या आया था जो कह रहे थे कि 2700 रुपया जो है पर महीना जो है बच्चों के लिए एससी एसटी के लिए दिया जाता है, लेकिन उसको भोजन नहीं मिलता। छात्रावास का समस्या है, उस दिशा में हमारे मंत्री साहब जो कल्याण विभाग के मंत्री भी हैं, वो लगातार प्रयासरत हैं कि हर जगह
SC/ST का विद्यालय रहे और छात्रावास की व्यवस्था हो, बच्चों को पढ़ने लिखने की व्यवस्था हो, उस दिशा में लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिसके चलते हमारे पार्टी के संरक्षक इस बात को बोलते हैं कि और आवश्यकता है विद्यालय की। निश्चित रूप से विद्यालय की आवश्यकता है भी, आप लोग भी जान रहे हैं, देख रहे हैं। और जब तक SC/ST का छात्रावास का व्यवस्था नहीं होगा, उसको डेवलप नहीं किया जाएगा, तब तक गरीब का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आज चाहे इंदिरावास दे दीजिए, भोजन दे दीजिए, उससे उसका डेवलप नहीं होगा। उसका डेवलप शिक्षा से ही होगा, और शिक्षा के जगत में ही वो सबसे ज़्यादा फेल्यूर है। आज महादलित सबसे अंतिम पंक्ति में क्यों खड़ा है? कल भी वो गरीब था, आज भी गरीब, और आने वाला दिन में ही गरीब रहेगा, ऐसा लगता है। उसी के चलते हमारे माननीय संरक्षक बार बार गरीब के सवाल पर, गरीब को आगे बढ़ने के सवाल पर बात को उठाते हैं। आज आप देख रहे हैं कि सारे विभाग को आज प्राइवेट किया जा रहा है और उसमें आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। वो एक एक बात उनके दिमाग में है, और गरीबों के हक हित की बात तो वो करते आए हैं और करते रहेंगे। आज क्या क्या कार्यक्रम? आज हम लोग का कार्यक्रम था, स्थापना दिवस था, और धूमधाम से स्थापना दिवस मनाना है। सारे गरीब गुरबे लोग आज पहुँचे हुए हैं, और स्थापना दिवस को हम लोग संकल्प दिवस के रूप में आज मना रहे हैं दुनिया में। अब खचाखच भीड़ भी यहाँ देख रहे हैं। कहाँ से लोग आए हुए? हर पूरे जिला का, हर प्रखंड से, हर पंचायत से लोग आए हुए हैं। जो लोग बाहर भी हैं, जगह के अभाव में बाहर हैं, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इस मूसलाधार बारिश में भी लोग भीग करके कार्यक्रम में अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे, ये सोच से बाहर बात है। हम इसके लिए अपने वर्करों को उपस्थित होने के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे हैं, बार बार आभार प्रकट कर रहे हैं। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।